हाँ, तो जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 4 का ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें आज हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ये डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं कुमार मित्तल की बुक के। तो क्वेश्चन नंबर 11 को जल्दी से पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ना एक एक करके और हल करना है। जिन्हें भी ना आए वो बेझिझक मुझसे पूछें, कुछ भी ना समझ आए तो। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, देखो इसमें कहा गया एक 8 माइक्रो फैरड के संधारित्र। देखो जो फैरड है तो कितना है 8 माइक्रो फैरड। अच्छा ये बताओ संधारित्र की धारिता ही तो होती है फैरड में, किस में होती है? धारिता फैरड में होती है। मतलब आप समझ गए जो धारिता का मान है सी का मान वो है 8 माइक्रो फैरड। समझ आया? देखो कहा गया एक 8 माइक्रो फैरड के संधारित्र, मतलब जो संधारित्र की धारिता है वो कितनी है 8 माइक्रो फैरड। तो अगर इसको चेंज करना चाहें हम तो 8 × 10⁻⁻6 फैरड लिख सकते हैं। लिख सकते हैं हम लोग। माइक्रो हटाने के लिए कितने से गुणा करते हैं, याद है सबको? 10⁻⁻6 से। फिर आगे पढ़ो, संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर, मतलब पहले जो विभवांतर था वो कितना था 20, तो V1 की वैल्यू थी 20 और बाद में इसको बढ़ाकर V2 कितना कर दिया जाता है बोलो 30। तो कह रहे हैं उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। देखो जैसे ही वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ऊर्जा में कुछ कमी या वृद्धि होने लगती है। अगर धारिता सेम है तो धारिता तो फिक्स है और वोल्टेज का मान कम और ज़्यादा कर रहे हो तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। वही परिवर्तन आपको निकालना है। अच्छा हमें पता है, लिखेंगे जब V1 बराबर 20 वोल्ट है तब संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा। अब ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U1 मान लेते हैं, पहली बार की बात हो रही तो हाफ CV² होगा। ये सूत्र होता था कि नहीं? अब यहाँ पर देखो ये 1 है तो यहाँ पर क्या आ गया बोलो 1 आ जाएगा। यहाँ पर समझ गए, हाफ CV1 का स्क्वायर। अब U1 बराबर वैल्यू आप पुटअप करिए तो 1/2 C की वैल्यू कितनी है बताइए? ये 8 × 10⁻⁻6, तो 8 × 10⁻⁻6। फिर इसके बाद V1 का स्क्वायर करना है। V1 की वैल्यू कितनी है 20 केवल, तो 20 लिखा मैंने और इसका कर दिया स्क्वायर। समझ आ रहा होगा? तो यहाँ से U1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, 2 से इसको काटो, 2 चौके 8, तो 4 × 4 × 10⁻⁻6। बताओ 2 का स्क्वायर 4 और 0 है तो 2 बढ़ा दो, 20 का स्क्वायर 400 होता है कि नहीं सीधे? तो यहाँ से जो U1 की वैल्यू आएगी वो 4 और 10⁻⁻6 में से 2 0 वाली घटा दो। देखो ऐसे मैंने लिखा 4 और बताइए 400 लिखा है कि नहीं? तो 4 × 100 मतलब 400, तो 100 को कितने बना सकते हो 10⁻2। कल भी सिखाया था ना इससे पहले कि 2 0 है तो 2 पावर बन सकती है। अब यहाँ पर U1 की वैल्यू बताइए। देखो इसका गुणा कर लो, 4 चौके 16 × 10⁻6 माइनस की 2 प्लस की घट के माइनस की 4 बचेगी। आंसर इसमें आएगा जूल में। ये समझ आया इतना? ये तो हमें पता चल गया कि जिस समय वोल्टेज आप 20 वोल्ट रख रहे होंगे उस समय इतने संधारित्र की धारिता वाले जो संधारित्र है उसका जो उसकी ऊर्जा होगी U कितनी होगी 16 × 10⁻⁴ जूल। अब बात आती है कि जब इतना हो जाए तब कितना होगा, तो लिखते हैं आगे, जब वोल्टेज V2 बराबर 30 वोल्ट हो तब संधारित्र की ऊर्जा बताइए। यहां से हम लोग क्या लिखेंगे V2 U2, तो U2 बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ CV² होता है। अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 लिखो, क्योंकि धारिता तो एक ही है C, V1 V2 चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग बदल दो। तो यहाँ से आ जाएगा U2 1/2। C की वैल्यू कितनी है बताइए 8 × 10⁻⁻6, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 × 10⁻⁻6। V2 का मान कितना ले रहे हो 30 वोल्ट,
तो 30 गुणे 10, ये इसका स्क्वायर करने, ये U2 2 से काट लेंगे, 2 चौके 8, तो फिर से 4 गुणे 10 की पावर माइनस की 6। अब 3 का स्क्वायर 9, 2 0 हो जाएंगे, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। अब U2 बराबर ये 4 गुणे 10 की पावर माइनस के 6, और इसको लिख सकते हो 9 गुणे 10 की पावर 2, 2 0 है तो 2 पावर बन जाएगी, 9 लिख लो। तो U2 का मान कितना आ जाएगा बताओ, 9 चौके 36 गुणे 10 की पावर 6 में से 2 घट जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, जूल में आ जाएगा आंसर। अब हमें ये पता चल गया कि पहले ऊर्जा इतनी थी जब वोल्टेज 20 था, जब वोल्टेज 20 था, जब वोल्टेज 30 होता है तो ऊर्जा इतनी हो गई। तो देखो कुछ वृद्धि नजर आ रही कि नहीं आ रही, तो बस यहीं लिख देते हैं अतः ऊर्जा में वृद्धि डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1, डेल्टा U2 की वैल्यू कितनी आई बोलो, 36 गुणे 10 की पावर माइनस की 4, माइनस U1 की वैल्यू कितनी है 16 गुणे 10 की पावर माइनस की 4। यहाँ से 10 की पावर माइनस 4 दिख रहा होगा सबको कॉमन, तो ये बचेगा 36 माइनस ये बचेगा 16, 36 में से 16 घटा दो 20 बचेंगे, तो 20 गुणे 10 की पावर माइनस की 4। अच्छा एक जीरो से एक पावर घट जाएगी इसकी, तो कितनी हो जाएगी 2 गुणे 10 की पावर माइनस 3 जूल। इतनी ऊर्जा में क्या हो जाएगी जल्दी से बता दीजिए, वृद्धि। ये है आंसर। बताइए अगर किसी को ना आया हो तो, आपके सामने है, 5 से 10 सेकंड लीजिए, अगर देख लीजिए, अगर ना आए तो मुझसे पूछिए। आ जाएगा सबको, आ जाएगा ना, मान लेते हैं कि आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलो। दिख रहा होगा ना इतने में, ठीक सूर्य, हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो, और इसमें जो चीज़ दी है इसे ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ये फिजिक्स में पढ़ना ही काफ़ी है, ढंग से पढ़ लेना। कह रहे धातु के 2 आवेशित गोलों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलाम का आवेश है। समझ गए? एक यहाँ पर मैं छोटा सा चित्र बना रहा हूँ, एक ये धातु का गोला है और एक ये धातु का गोला है। समझ गए? 2 इस बार अपने पास फिर से गोले मिले। एक के रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसका नाम A1 दे देते हैं। एक की रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसका नाम A2 दे देते हैं। क्योंकि गोली चालक की जब धारिता का व्यंजक पढ़ाया था, विलगत गोली चालक की धारिता, वहां पर रेडियस को A मान लिया गया था, इस वजह से मैं A मानकर बता देता हूं। आप चाहे तो इसे R1 R2 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे सुनो, दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलाम आवेश है। इसमें भी 75 माइक्रोकूलाम आवेश है और इस वाले में भी 75 माइक्रोकूलाम आवेश है। किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। बाद में ऐसा होता है कि ये जो दोनों गोले हैं इनको हम एक चालक तार द्वारा क्या कर दे रहे हैं, बोलिए, जोड़ देते हैं। तो पहले एक बात बताइए, हम पहले इसकी अलग धारिता निकाल लेते हैं, इसकी धारिता अलग से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला काम बताइए मुझे, Q1 और Q2 दोनों के मान बराबर हैं, वो हैं 75 माइक्रोकूलाम। किसी को कोई दिक्कत है? देखो दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलाम का आवेश है, मतलब Q1 का मान भी 75 है, Q2 का मान भी 75 है। तो अगर आप देखोगे तो 75 गुणे 10 की पावर, चेंज कर दो माइक्रो को तो -6 में आ जाएगा, कूलाम में बन के तैयार हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, और रेडियस A1 की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। A2 का मान बता दीजिए कितना है, 10 सेंटीमीटर, बोल सकते हो 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं ना, सेंटीमीटर मीटर में चेंज करने में। फिर बात आती है, अब लिखेंगे हम पहले चालक की धारिता। पहले चालक की
धारिता। तो बताइए C1 उसको लिखेंगे पहले चालक की धारिता के लिए। C1 बराबर क्या होगा? C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A1, यही तो होती थी गोली चालक की धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता। तो यहाँ पर वैल्यू रखिए C1 बराबर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान सिखा दिया गया था, 1 अपॉन कितना 9 इंटू 10 टू पावर 9, ऐसे ही लिखा गया था, याद आ रहा होगा। तो यहाँ पर गुणे में और क्या बचा A1, A1 का मान बता दीजिए कितना है 5 गुणे 10 की पावर माइनस की 2। C1 बराबर देखो ये 5 ऊपर आएगा, 5 इक्के 5 और 10 की पावर माइनस की 2, ठीक। और ये कितना है बोलिए 9 और ये 10 की पावर प्लस 9 ऊपर जाएंगी तो माइनस की 9। तो C1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5/9 गुणे 10 की पावर 9 2 11 फैरड। इतना समझ आया होगा। इसी तरह निकाल लेते हैं दूसरे चालक की धारिता। ये समझ आ गया होगा ना, इसको हटाओ अभी, यहां लिखता हूं मैं दूसरे चालक की धारिता। ठीक है, दूसरे चालक की धारिता के लिए शुरू करो हल करना। तो C2 लिखेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A2, इतना बनेगा। तो यहाँ पर बताइए C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या आएगा 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9। A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 की पावर माइनस 2, ऐसा ही लिखा है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की पावर माइनस 2। अगर देखोगे तो ये निकल आएगा 10 इक्के 10, या एक पावर से इसकी एक पावर घटा लो, आसान रहेगा। तो ये 1/9 ऐसे मैंने लिखा, समझो 1/9। और बताइए ऊपर जो 10 की पावर 2 माइनस की 1 प्लस की घट के -1 बचेगी, और ये जो प्लस की 10 है ऊपर जाएंगी तो माइनस की 9, ये प्लस की 9 ऊपर गई माइनस की, तो ये आ जाएगा 1/9 गुणे 10 की पावर 9 माइनस की 1 माइनस की टोटल माइनस की 10 फैरड। C1 C2 का मान समझ आया सबको। अब यहां पर आगे बढ़ो, कह रहे हैं अब किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है तो गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन, जोड़ने के पश्चात मतलब जोड़ने के बाद गोलों का उभयनिष्ठ विभव, ये याद आ रहा होगा, आवेश का पुनर्वितरण वाला टॉपिक चल रहा है इसमें। तो यहां पर लिखते हैं जोड़ने के बाद, फर्स्ट नंबर, तार से जोड़ने के बाद, फर्स्ट नंबर में क्या लिखना था उभयनिष्ठ विभव, यही पूछा था ना उभयनिष्ठ विभव। विभव फॉर्मूला बता सकते हो क्या हुआ करता था, जो V बराबर होता था वो क्या होता था कुल आवेश बटे कुल धारिता, या था कुल आवेश बटे कुल धारिता, या कह सकते हो Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2, कुल आवेश बटे कुल धारिता। अब वैल्यू इसी पर रखो, इसको मैं मिटाता हूं। रखिए वैल्यू यहां से V बराबर Q1 Q2 दोनों के मान कितने 75 गुणे 10 की पावर -6, तो ये मैंने लिखा 75 गुणे 10 की पावर -6। Q1 Q2 का अभिमान यही है, प्लस 75 गुणे 10 की पावर -6, नीचे C1 प्लस C2, देखो ये है C1 दिख रहा है ये सबको, C2 ये C1 यहाँ C2 यहाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी 5/9 गुणे 10 की पावर -11, 5/9 10 की पावर -11 प्लस C2 का मान कितना है बताइए 1/9 गुणे 10 की पावर -11। देखिए ऊपर से 75 75 दो बार हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, और ये यहाँ पर ये 11 है और इधर -10 बची थी क्या, रुकिए ज़रा, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं, यहाँ 11 है तो इसको भी 11 बना लो, मैं समझाता हूँ क्या करना है आपको।
देखिए ये 10 एक के कितना हो जाएगा 10, तो ये बताओ ये माइनस की 2 रहेंगी और ये प्लस की 9 ऊपर गई माइनस की, तो यहाँ पर घेरा बना लो तो आसान रहेगा, क्योंकि इसकी देखो घेरा है तो इसकी भी घेरा होती तो आसान रहता। बस इतना काम करना है, 10 एक के 10 कर लो, पावर घटाना नहीं, ये -2 बची, ये प्लस की 9 ऊपर गई है तो -9, 9 तो घेरा, समझ आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू रख ली गई है। अब समझ आया, तो एक को किस में चेंज कर देंगे 10 में। ऊपर 75 गुणे 10 की पावर -6, फिर 75 गुणे 10 की पावर -6, तो टोटल कितनी बार हो गए 150, 2 बार हो गए ना, तो 2 गुणे 75 गुणे 10 की पावर -6 बनेंगे, या ऐसे समझो 10 की पावर -6 बाहर होगा, 75 ये टोटल कितना हो जाएगा 150। तो हम इसको लिख सकते हैं 150 गुणे 10 की पावर -6। पावर जब प्लस में हो तो केवल बाहर हो जाती है, इनको जोड़ा जाता है, इसको और इसको, तो 150 पावर एक ही बार लिखनी होती है। नीचे आ जाओ, लासा ले लो, 9 9 का लासा कितना आएगा बोलिए 9। तो जब बेस सेम हो तो ऊपर ऊपर के लिखना हम लोग जानते हैं, तो ये बताओ ये है 15, 5 गुणे 10 की पावर -11 प्लस ये कितना है 10 गुणे 10 की पावर -11। अब ये सबसे नीचे वाला कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर, तो v का मान आएगा 150 गुणे 10 की पावर -6 गुणे में चला गया 9। नीचे बता देखो पावर पावर फिर सेम है ना, तो ये वाले जुड़ेंगे ये चीज़ और ये चीज़, तो 10 5 कितने हो गए 15 और गुणे 10 की पावर -11, 15 दहाम के 150, तो v का मान आ गया 10 की पावर 1 है कि नहीं ये बताएं। अच्छा ये 9 लिखा है, 9 लिखा मैंने, 10 की पावर 6 माइनस की 1 प्लस के घट के माइनस की 5 बचेंगी, और ये माइनस की 11 ऊपर जाएंगी तो बताओ v का मान आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 6। कोई दिक्कत किसी को, ये इतना वोल्ट बन के तैयार हो गया। बस यही था पहले का आंसर। अगर कुछ ना है तो मुझे बता देना, अगर कोई वैल्यू छूट जाए तो भी बता देना। समझ आया कि नहीं पूरी तरह से। तो ये पहला क्वेश्चन, इसका पहला आंसर हल हुआ है, किसका, उभयनिष्ठ विभव, फर्स्ट नंबर। अभी क्या निकालना है, तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। बताया था ना, जब दो अलग अलग विभव वाली वस्तुओं को परस्पर जोड़ दिए जाते हैं तो उच्च विभव वाली वस्तु से आवेश का प्रवाह निम्न विभव वाली वस्तु में तब तक होता है जब तक कि दोनों के आवेश समान ना हो जाएं। इसका मतलब ज्यादा वाली विभव वाली वस्तु से कम वाली में क्या जाएगा, आवेश जाएगा। तो वही हमें आवेश निकालना कि कितना गया है। तो ठीक है, पहले इसको अब हम मिटा देते हैं। मिटाया कैसे, सेव करते हैं। ठीक, अब सेकंड नंबर के लिए कुछ काम करते हैं। ये मुझे याद दिलाना कि C1 की वैल्यू इतनी है। रुको मैं यहां लिख देता हूं। अच्छा A1 A2 से तो कोई कुछ खास मतलब अब रहा नहीं, हमें C1 C2 की जरूरत है और Q1 Q2 A की अब कोई जरूरत नहीं रही। तो यहीं पर मैं लिख देता हूं पहले C1 का मान। C1 का मान कितना आया था 5/9 गुणे 10 की पावर -11 फैरड, और यहीं पे लिख देता हूँ C2। C2 का मान आया था 10/9 गुणे 10 की पावर -11 फैरड। बस ठीक है, अब ख़त्म काम। और ये जो V का मान है ना, ये बहुत ज़रूरी है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। V का जो मान है वो है 9 गुणे 10 की पावर 6 वोल्ट। ये उभयनिष्ठ विभव है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। और अब इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं, इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, सुनिए सर आप यहाँ पर समझिए। अच्छा ये बताइए, हमें क्वेश्चन में निकालना है तार में से स्थानांतरित आवेश की मात्रा। आपको याद होगा स्थानांतरित आवेश की मात्रा को Q1 - Q1 डैश लिखा करते थे, बताइए लिखते थे। Q1 की वैल्यू आपको साफ सुथरी पता है, ये 75 गुणे 10 की पावर -6 पता है। अब ये Q1 डैश कहाँ से लाओगे, Q1 डैश तो नहीं ला सकते, तो इस वजह से मैंने कहा था Q1 और इसको लिखाया होगा C1V। याद आ रहा होगा डेरिवेशन में ऐसे हल करना चाहते थे, क्योंकि Q बराबर CV होता है, समझिए Q बराबर CV होता है। अब डैश यहाँ लगाने का मतलब था जब तार से जोड़ देते हैं तब क्या ये आवेश था, तो यहाँ पर C1 लिखते थे और V कौन सा हो जाता था, बोलो उभयनिष्ठ विभव। क्यों, क्योंकि जब तार से जोड़ देते हैं तो ना तो किसी का V1 रहेगा ना तो किसी का V2, दोनों के मिल करके क्या बना देंगे उभयनिष्ठ विभव, और उसका नाम क्या होगा V। तो Q1 डैश की जगह में क्या लिखोगे C1V। बस इस फॉर्मूले का यूज करो, लिखेंगे तार में से स्थानांतरित आवेश
Q बराबर कैपिटल Q बराबर Q1 माइनस Q1 डैश। अब यहां से वैल्यू आपको चेंज करनी होगी। Q1 की जगह में तो Q1 रहने देंगे, इसकी जगह में लिखेंगे C1V। तो Q बराबर कैपिटल ये Q1 का मान कितना है 75 गुणे 10 की पावर माइनस की 6 माइनस C1 की वैल्यू ये लिखी है 5/9 गुणे 10 की पावर माइनस की 11 और गुणे में V का मान ये लिखा है 9 गुणे 10 की पावर 6 9 गुणे 10 की पावर 6। तो Q का मान कितना आ जाएगा, देखिए इसके बटे में मान लेंगे हम 1। अगर हम यहां से देखें तो ये पहले एक बार रुकिए ज़रा, ये है 75 गुणे 10 की पावर माइनस की 6, ये 5/9 गुणे 10 की पावर, अच्छा ये 9 से ये वाला 9 ख़त्म कर लिया जाए, हटाओ इसको ख़त्म तो कर दो। तो 5 गुणे 10 की पावर, ये 11 में से 6 घटा दो तो कितनी बच जाएंगी, कितनी, अगर मैं ऐसा करूं इसकी थोड़ी सी एक पावर कम कर दो, ये माइनस की 11 है लिखी रहने दो। देखो मैं थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 5 और गुणे में 10 की पावर 1, 6 को 5 और 1 में तोड़ सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से देखिए अगर ये मैं कहूँ कि ये 75 गुणे 10 की पावर माइनस 6 लिखा है और मैं ये कहूँ कि 5 दहम के 50, इन दोनों का गुणा कर लो और 10 की पावर 11 में से 6 घटाओ तो माइनस की 6 बचेंगी, 5 घटाओगे तो 6 बची। क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखो अब पावर सेम हो गई तो आसान हो गया। अब जब जैसे ही पावर सेम हो जाए तो आपको 10 की पावर माइनस 6 कर लेनी है कॉमन, तो बोलो इससे क्या बचेगा 75, इससे क्या बचेगा 50, 75 माइनस 50 घटा करके बोलो जरा आंसर कितना आ जाएगा। 75 में से 50 घटाओगे तो 25 आएगा और गुणे 10 की पावर कितनी माइनस की 6। इसी को लिखना चाहो तो कैपिटल Q को मान आएगा 2.5, पॉइंट करके 0 समझ लो, पॉइंट अपनी तरफ लाओ, एक अंक लाओगे एक पावर प्लस की बढ़ेगी, यहाँ माइनस की तो एक घट जाएंगी तो माइनस की 5 कूलाम बचेगा, ये बन जाएगा आंसर। इतना आवेश स्थानांतरित होगा। दूसरा निकल आया, जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास, ये भी पता करना है। तो ऊर्जा में ह्रास के लिए तो आपको निकालना होगा व्यंजक। अब देखो मैं ये इसके तरीके बता देता हूं, आप ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो आप घर से कर सकते हैं, इसका एक पार्ट मैं बताता हूं तरीका पूरा देखिए जरा समझेंगे। पहले यहां से ऊर्जा में ह्रास के लिए, अच्छा ये वाला था सेकंड नंबर और ये वाला है थर्ड नंबर। अच्छा ऊर्जा में ह्रास कैसे निकालते हो, देखो सबसे पहले डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, यू माइनस यू डैश, यही लिखते थे। यू कब की ऊर्जा होती थी, जोड़ने से पहले की ऊर्जा। तो यहां पर जो डेल्टा यू का फॉर्मूला बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा 1/2 और C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस इसका फॉर्मूला बनेगा 1/2 C1 प्लस C2 और इनटू में V का स्क्वायर। अब मैं बता देता हूं आपको क्या क्या लिखने की ज़रूरत है। देखिए ज़रा यहाँ पर V1 और आपको V2 ही तो केवल नहीं पता है, नहीं पता है ना, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है। देखो C1 C2 पता है, ये है C1 ये है C2, ये है V तो ये है V, पता चल गया। बस आपको C1 C2 पता ही है, बस केवल आपको V की ज़रूरत है, V1 और V2 की। तो मैं V1 निकालने का तरीका बता देता हूँ यहाँ से। V1 के लिए, अच्छा V1 मतलब पहले चालक का विभव, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 या A1, या तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर आप इससे नहीं निकालना चाहते तो एक और फॉर्मूला है, Q बराबर CV पढ़ा था आपने, तो बताओ V निकालना चाहते तो ये C बटे में आ जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा V बराबर Q अपॉन C। अब देखो Q जैसे 1 निकालना चाहते थे यहाँ 1 1 कर लेंगे, समझ गए। Q1 की वैल्यू देखो ये लिखी है, C1 की वैल्यू ये लिखी है, आराम से बना लेंगे ना, कोई दिक्कत होगी बताइए। मैं एक बना के रख देता हूँ, देखो यहाँ से ये फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, ये वाला बड़ा है तो इसको ना लगाओ। V1 बराबर Q1 अपॉन C1, चलो रखो जल्दी से। Q1 की वैल्यू कितनी है 75 गुणे 10 की पावर माइनस की 6, नीचे C1 की वैल्यू कितनी 5/9 गुणे 10 की पावर माइनस की 11, ये सबसे 9 नीचे कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये बन के तैयार होगा 75 गुणे में 9 गुणे में 10 की पावर माइनस 6, और ये माइनस 11 ऊपर जाएंगी तो
प्लस की 11 बटे में कितना बचेगा, केवल और केवल ये 5, 15 पचे 75 होते हैं, तो 15 सेकेंड 15 अट्ठे 120, 15 135, 135 ये आ जाएगा, और गुणे 10 की पावर 11 में से 6 घटा दो 5 बचेंगे वोल्ट। समझ आया V1 कैसे निकालते हैं। सेम ऐसे ही V2 निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। जैसे V1 और V2 निकल आते हैं तो फिर यहाँ पर रख लेना इस जगह पर, जो बन जाएगा वो आंसर है। समझ आया, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये आप अपने होमवर्क में रख सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहा जा रहा है कि, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि कह रहे हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है ए का मान वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं आप 100 गुणे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 की पावर -4 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आ जाएगा 100 को लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, और ये 10 की पावर -4 ही है, तो ये 10 4 में से 2 घट जाएंगी तो कितने बचेंगे, 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की वैल्यू मिल गई। कह रहे हैं उनके बीच की दूरी ये लिखी है डिस्टेंस, तो ये डी का मान पता चल गया 0.05 सेंटीमीटर। तो इसको चेंज कर लो, तो 0.05 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा कर लेंगे। इतना समझ आया होगा। फिर देखिए ये 2 अंक से दशमलव हटाएंगे तो इधर है तो दूर ले जाना चाह रहे तो 2 पावर और बढ़ जाएंगी, तो 2 पहले से ही थी और 2 इसकी माइनस की आएंगी तो 2 2 4 मीटर बन जाएंगी। फिर और पढ़ते हैं, इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर, परावैद्युत पदार्थ भर देने पर मान लो कोई पदार्थ भरोगे तो इसकी कोई परावैद्युतांक होगा, तो वो के देखो पूछा गया है परावैद्युतांक की गणना कीजिए, तो के बराबर क्वेश्चन मार्क। लेकिन जैसे ही के भरते हैं उस समय जो संधारित्र की धारिता होती है सी के, मतलब परावैद्युतांक आने के बाद वो हो जाती है 3.54 गुणे 10 की पावर -10 फैरड। तो परावैद्युतांक की गणना कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आराम से समझिए जरा। अब एक बार समझे, क्षेत्रफल की वैल्यू इतनी दे रखी है, डी की डिस्टेंस की वैल्यू इतनी दे रखी है। कह रहे हैं अगर परावैद्युतांक आ जाता है, मतलब कोई परावैद्युत पदार्थ आ जाता है, उस समय जो धारिता है वो इतनी हो जाती है, तो कह रहे हैं वो परावैद्युतांक का मान बताइए, उस पदार्थ के परावैद्युतांक की मान बताइए। तो यहां पर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। फॉर्मूला क्या होगा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, पर यहां पर K भी लग जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई पदार्थ ऐसा रखा गया जिसका परावैद्युतांक K है। अब यहां पर वैल्यू आपको पुटअप करनी है और आंसर आ जाएगा। C बराबर, C की वैल्यू बताओ, ये C के मान लो क्योंकि परावैद्युतांक आ चुका है, तो C की वैल्यू कितनी है, 3.54 गुणे 10 की पावर -10। K का मान पता करना है, A का मान पता है 10 की पावर -2। एप्सिलॉन नॉट का मान हर किसी को पता होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 बटे में डी। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बताइए, 5 गुणे 10 की पावर -4। अब देखिए ये ऐसा करते हैं हम, 5 इसको काट लेते हैं, 5 के 5.3 बचे, 5 3 बचे 3 8 38, तो 5 7 35, फिर कितने बचे 3, तो 5 7 35, तो ये आ जाएगा 3.54 10 की पावर -10, इधर के गुणे में 12 और 2 मिलकर 14, 1.77 गुणे 10 की पावर -14, 12 2 14, ये बटे में पावर माइनस की ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, तो ये 3.54 10 की पावर -10, इधर के गुणे में 1.77 गुणे 10 की पावर 14 में 4 घट जाएंगी तो माइनस की बचेंगी 10। आगे बढ़ते हैं यहां से, सुनिए जरा।
तो यहाँ से देखो ये पूरी चीज़ गुणे में इधर आएगी तो बट्टे में, तो ये आ जाएगा 3.54 गुणे 10 की पावर -10। ये वाला है अपनी जगह पे, ये पूरी चीज़ गुणे में इधर आएगी तो बट्टे में हो जाएगी। तो 1.77 गुणे 10 की पावर -10, उधर बचेगा के, ये के बचा। तो देखिए ये 10 की पावर 10 माइनस है, ये पूरी ख़त्म हो जाएगी। 2 अंक में दशमलव है, 2 अंक में दशमलव, तो के बराबर कितना बच गया बताइए? 3, 5, 4 नीचे 177। 177 का 2 बार अगर आप गुणा करेंगे तो ठीक पाएंगे कि इतना ही होता है। देखो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 15, 2 1 2 1 3, तो 2 बार में पूरा कट गया। तो के की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 2। समझ आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो आई होप कि पूरी तरह से आपको समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन में बढ़ जाता हूँ, जल्दी से लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कहा जा रहा है कि एक वायु संधारित्र है, वायु संधारित्र का मतलब प्लेटों के बीच वायु भरी है, उसमें एक वायु संधारित्र की धारिता 2.0 माइक्रोफैरड है। मतलब धारिता की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, सी का मान कितना है? 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड है। और इसके बाद क्या कहा जा रहा है? दो माइक्रोफैरड। यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाती है। मतलब ये कह सकते हो ये निर्वात की है। ये कहाँ की है बता दीजिए? निर्वात की है। ये याद रखना, मैं लिख देता हूँ क्योंकि अन्य माध्यम की बात हो गई आगे। तो ये है निर्वात में। अब आगे सुनिए ज़रा, कह रहा है जब प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर रख देते हैं तो धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाती है। मतलब सी के की जो वैल्यू है वह 12 माइक्रोफैरड। तो ये कहाँ की है बताइए? माध्यम की। ये बन गया माध्यम में। फिर आगे बात करते हैं, माइक्रोफैरड हो जाए तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। परावैद्युतांक मीन्स के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान है। और आप जाएंगे तो लेक्चर नंबर 1 पे इसका डेरिवेशन भी मैंने करा दिया था कि ये कैसे आता है। तो वहीं से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो परावैद्युतांक का मान होता था के बराबर सी के अपॉन सी होता था। मतलब ये कह सकते हो माध्यम की धारिता ऊपर रखनी है और निर्वात की धारिता आपको नीचे रखनी है। और जैसे ये अनुपात लेंगे वो बन के तैयार हो जाता है माध्यम का परावैद्युतांक। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर वैल्यूज और क्या बनता है वो आप खुद ही देख लीजिए। के बराबर सी के का मान कितना है बताइए? 12 माइक्रोफैरड। मतलब ये समझो कि जब सी के ये दोनों ही माइक्रो में है तो लिखोगे भी तो 12 गुणा 10 की पावर -6 लिखोगे। माइक्रो खत्म हो गया, माइक्रो हटाने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा कर लिए। अब सी रखना है, सी की वैल्यू कितनी है? 2 गुणे 10 की पावर -6। ये 10 की पावर -6 से ये 10 की पावर -6 आपस में हो जाएंगी कैंसल। तो बताइए ये खत्म हो गई। तो के बराबर आ जाएगा 2 छके 12। तो ये के का मान आ गया 6 और यही तो है अपना आंसर। आई होप कि ये भी बिल्कुल आसान से आपको समझ आ चुका होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको हर दिन आपको लगातार फिजिक्स मिलती जाएगी। ये मिशन 2026 के लिए चल रहा है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बेहतर होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे और आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएं। मैं आशा करता हूं कि आपके फिजिक्स में अच्छे नंबर आएँ। और अगर आप चाहते हैं मैथमेटिक्स के भी कंटेंट मिले तो आप कमेंट करिए कि आपको कौन सा टॉपिक पसंद है, जो आपको कठिन लगता है उसके मैं वीडियो बना के उसे सरल करने की कोशिश करूं।
तो फिर ठीक है, ये आप इतना समझदार हैं, कर सकते हैं। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सुनिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। समझते जाना, जो V की वैल्यू है वो है 200 वोल्ट, ठीक है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, मतलब जो क्षेत्रफल A की वैल्यू है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, और उनके बीच की दूरी 1 mm है, डिस्टेंस। अच्छा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज कर सकते हो आप, 100 गुणे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -4 से गुणा कर लेते हैं। तो A बराबर 100 को लिख सकते हो आप 10 की पावर 2, और यहाँ पर 10 की पावर -4। तो A की जो वैल्यू आ गई, 4 में से 2 घटा दो तो 10 की पावर बचेगी -2 मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी है 1 mm। तो D की वैल्यू जो है वो है 1 mm। तो D का जो मान आएगा वो 1 गुणे 10 की पावर -3 मीटर बन जाएगा। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -3 से गुणा कर लेते हैं। फिर आगे कह रहा है यदि इनके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। आगे नहीं पढ़ेंगे हम, बस हमें ये समझ आया कि इनके बीच अभी वायु भरी है। क्या भरी बोलिए? वायु भरी है। उस समय कह रहे हैं आवेश की गणना करो। तो पहले तो जब वायु भरी तो हम सबसे पहले काम करेंगे धारिता निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, जब प्लेटों के मध्य वायु भरी हो तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो बताइए धारिता का फॉर्मूला क्या बनता था? C बराबर A/ε0/d। अच्छा, यहाँ पर K लिख सकते हो, और वायु के लिए K का मान 1 होता है, तो यही बन के तैयार हो जाता है। अब वैल्यू यहाँ पर पुटअप करिए, यहाँ पर रखते हैं। तो C बराबर A का मान कितना है? देखिए ये है A का मान 10 की पावर -2। ε0 का मान फिक्स होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12। नीचे D, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 1 गुणे 10 की पावर -3। तो जो C का मान आएगा 8.85 गुणे 10 की पावर 12 और 2 मिलकर 14, माइनस माइनस की इस वजह से जोड़ दे रहे हैं, और ये 10 की पावर -3 है, ऊपर जाएंगी तो बोलिए प्लस की 3 हो जाएंगी। यहाँ पर आ जाएगा 8.85 गुणे 10 की पावर 14 में से 3 घट जाएंगी 11 फैरड। ये एक चीज निकल के आई। अतः आवेश, अतः अब Q बराबर CV से, Q बराबर CV से। तो वैल्यू पुटअप कर लीजिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। Q बराबर C का मान कितना निकालो? 8.85 गुणे 10 की पावर -11। V वोल्टेज का मान कितना है? 200। तो यहाँ पर जो Q का मान आएगा गुणा करिए, तो 2 से पहले कर लीजिए, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16 1 17, 2 पंचे 10 1 0 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अट्ठे 16 1 17। अब 2 0 ये भी लगा लो। अब 2 अंक में दशमलव लेने तो 2 अंक में ये दशमलव कर लो, गुणे 10 की पावर -11। ऐसा करते हैं। Q बराबर, देखिए ये पॉइंट यहाँ है, अपनी तरफ लाओ 1 2 3, यहाँ लाओगे तो 3 बार आएंगे 3 पॉइंट, तो 1.77। तो 3 अपनी तरफ लाए तो 3 पावर प्लस की बढ़ेंगी, ये माइनस की है 11, तो 11 में से 3 घट जाएंगे तो बचेंगी 8 मात्रक कूलाम। ये हो जाएगा आंसर इसका। आई होप कि ये क्वेश्चन आसानी से समझ आया होगा। यहाँ तक का आवेश का परिकलन कर लिया हमने। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आगे, यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर का मान कितना हो जाएगा?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सुनिए यहां पर लिखता हूं मैं, जब k बराबर 2.5, k बराबर 2.5, तो यहां पर एक बात समझिए, आवेश के लिए विभवांतर मतलब q का मान सेम है यही, और कह रहे हैं विभवांतर नया कितना हो जाएगा, तो v डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। बताओ अगर मैं कहूं c के बराबर, अभी अभी पढ़ के आए थे, k बराबर सी के अपॉन सी, यही पढ़े थे। अगर मुझे सी के निकालना है माध्यम वाला, तो ये इधर आ जाएगा, तो सी के बराबर के सी बनेगा, सी के बराबर सी इंटू के, तो वैल्यू रखो, सी का मान ये निकाल चुके हो 8.85 गुणे 10 की पावर -11, गुणे में के की वैल्यू 2.5, तो सी के का मान कितना आएगा, गुणा करो, 25 पंचे 125 के 5, गुणा आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। 25 पंचे 125 के 5 हासिल आ गए 12, 25 अट्ठे 200 और 212 के 2 हासिल आ गए 21, 25 अट्ठे 200 और 200 वो तो 221 हो जाएंगे टोटल। दो अंक में इसके, एक अंक में इसके, 3 अंक में दशमलव, तो यहाँ लगा लो दशमलव, गुणे 10 की पावर -11, ये बन के तैयार हो गया। अगर आप चाहें तो ये एक पॉइंट अपनी तरफ ले आए, तो 2.2125, ये पॉइंट अपनी तरफ लाए तो 2.2125 गुणे 10 की पावर, अपनी तरफ लाने पर पावर प्लस की बढ़ती है या माइनस की है तो घट जाएंगी, प्लस की इधर 1 और 11 माइनस की घट गई, तो इतने फैरड निकल आया। ठीक है, अब आगे बढ़िए, सुनिएगा जरूर। अब हाँ, अब इसके बाद क्या कहा है, इतने ही आवेश के लिए विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो v डैश बराबर क्या लिखोगे, यहाँ से समझें, कहाँ से मैं समझाता हूँ। देखो ये v निकालना है, तो ये c गुणे में इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो v बराबर q अपॉन सी, तो v डैश बराबर q अपॉन सी, पर कौन सा k वाला लेना है, क्योंकि इस समय की बात हो रही। q की वैल्यू आप बता दीजिए मुझे कितनी रखी गई है, ये q का मान ये है 1.77 गुणे 10 की पावर -8 बटे, ये लिखो 2.2125 गुणे 10 की पावर -10, तो ये v डैश का जो मान आ जाएगा, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख, ठीक है, 1.77 नीचे 2.2, मैं चाहता हूँ कि ये पूरे हटा दो ये पीछे के, तो 2.2 तक मैं लिख लेता हूँ और पूरे को हटा देता हूँ, गुणे 1 और लिख लो, ये वाला 1, बस खत्म। 2 अंक ऊपर दशमलव, 2 अंक नीचे, थोड़ा सा बराबर के आसपास रहेगा, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 10 की पावर -10 ऊपर जाएंगे तो प्लस की 10, तो यहाँ पर अब लिख दें थोड़ा सा, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, चलो यहीं लिख देते हैं, v डैश बराबर 2 अंक से दशमलव, 2 अंक से दशमलव, 177 ऊपर और 221 नीचे, गुणे 10 की पावर, 10 में से 8 घटा दोगे तो 10 की पावर 2 बचेगी। अब ऐसा करना, v डैश इससे भाग कर लेना, जो बन जाए यहाँ पर लिख लेना और गुणे में 10 की पावर 2 लगा देना, इतना वोल्ट बन जाएगा। अब ये काम तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि आप कक्षा 12 में हो, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि इसको भाग कर लेना। ठीक, तो मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, आप इसे कर लीजिएगा, वो आएगा, वो एग्जैक्ट आंसर आएगा। थोड़ा सा पॉइंट में इधर उधर होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 3 अंक में 4 अंक में दशमलव, तो बीच में छोटी छोटी वैल्यू उनको छोड़ भी सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर छोड़ दिया मैंने। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये तो आप होमवर्क में भी कर सकते हैं, मैं समझा देता हूँ, अगर बन जाए तो आप करने की कोशिश करिएगा, और है बिल्कुल आसान क्वेश्चन। कहा गया एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। व्यास 8 है, मतलब रेडियस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। व्यास की आधी होती रेडियस। अगर डायामीटर है आपके पास 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस बनेगी 4 सेंटीमीटर। प्लेटों के बीच वायु भरी है, बस समझ गए। इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर, धारिता 100 सेंटीमीटर, हाँ ठीक ठीक, इसकी जो धारिता है, ये जो धारिता है, कॉमा करो यहाँ, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो। मतलब ये रेडियस एक और है, अन्य रेडियस है, उसकी वैल्यू कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हो 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर।
गोले की धारिता के समान है। मतलब समझना, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है एक, और वो मान लो सर्कुलाकार होगी, क्योंकि समांतर होने का मतलब जो दो चकतियां हैं मान लो वृत्ताकार है ऐसे ऐसे। मैं यहाँ पर इमेजिन कराता हूँ, एक ये है, ये भी तो समांतर रखे हैं, तो अगर चकती हो जाए तो ऐसे रखी होंगी पहली बार रेलवे में। और दूसरी वाली कैसी, इस टाइप की है, ये गोले के आकार वाली है, समझ जाएंगे। तो इस टाइप की दो हैं, तो एक है समांतर प्लेट संधारित्र वाली, एक है गोली संधारित्र। गोली धारिता, ये लिखा है गोले की धारिता के समान हो, तो इसके प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये 2010-14 में आया है, वो तो ये लिख गया है, दूरी ज्ञात कीजिए। तो समझिए ज़रा, ये है समांतर प्लेट संधारित्र, और ये जो कंडीशन है यह गोली चालक की। और प्रश्न के अनुसार ये दिया गया है कि कह रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो गोले की धारिता के समान है। मतलब ऊपर वाले की धारिता इसकी धारिता के समान है। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार आप लोग क्या समझेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता बराबर है गोले की धारिता। अब इसको बदलिए किसमें, मैथमेटिकल फॉर्म में। तो बताओ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी वायु संधारित्र की। गोले की धारिता क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, स्मॉल लेटर पे। तो ये जो ए है समांतर प्लेट के लिए है, और ये जो स्मॉल लेटर में ए है वो रेडियस है गोले की, समझ गए। तो गोले की रेडियस कहाँ है, कहाँ है, गोले की त्रिज्या ये है, तो गोले की त्रिज्या को ए मानो, और ये समांतर वाले की रेडियस को आर मानो। इसको ए मानिएगा, इसको आर मानिएगा। ये वाली ए है और ये वाली कैपिटल, ये जो आर है वो समांतर वाले की हो गई, ए है गोली वाले की। अब ये देखो, ये समांतर वाले के लिए फॉर्मूला लगाओगे पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, नीचे कितना डी, उधर कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। बस इसमें वैल्यू रख दो, जो बन जाएगा वही आंसर रखो। पाई का मान कितना होता है 3.14 गुणे आर का स्क्वायर। आर किसकी है बोलो, समांतर प्लेट संधारित्र की है, तो उसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो 4 गुणे 10 की पावर -2, और इसका कर लोगे स्क्वायर, क्यों, क्योंकि आर का स्क्वायर करना है। गुणे में एप्सिलॉन नॉट का मान भी रखना है, तो 8.85 गुणे 10 की पावर -12। नीचे लिखना है आपको डिस्टेंस डी, और बराबर में इधर आ जाते हैं। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे ए क्या है, रेडियस है, तो रेडियस कितनी है 1 मीटर 1। ये डी बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, समझिएगा ज़रा। ये जो डी है ये उठ के इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो बताओ ये कितना बन के तैयार होगा यहाँ से, ये 3.14 गुणे 10 गुणे 4 का स्क्वायर कितना बोलो 16, और 10 की पावर 2 दूने -4, और ये कितना है 8.85 गुणे 10 की पावर -12, और ये 9 वाला भी इधर आ जाएगा गुणे में, तो 9 गुणे 10 की पावर 9। उधर एक एक के एक, और डी का गुणे 1 में करोगे तो क्या बन जाएगा डी। तो बताओ डी बराबर कितना आया, एक तरफ डी हो गया, एक तरफ ये पूरा लिखो। तो 3.14 गुणे में 16 और गुणे में 8.85 गुणे में ये 9। अब गुणे में पावर की बात करते हैं। देखो 12 और 9 माइनस की हो तो जुड़ गई, तो माइनस की 16, 16 में से 9 घटा दोगे तो -7 बचेंगी। अब क्या करना है आपको, इसका क्या करना होगा गुणा। तो मैं फ़ोन से कैलकुलेट कर देता हूँ जल्दी से, और आप अपने कैलकुलेटर का प्रयोग मत करिएगा क्योंकि आपको तो बोर्ड एग्जाम देना है।
ठीक, बताइए कितना? 3.14 गुड़े 16, फिर गुड़े में 8.85, फिर गुड़े में 9, तो ये टोटल आ जाएगा ऐसे 4 1 2 6 1 6 गुड़े 10 की पावर कितनी है? -7। अगर आप चाहो तो ये पॉइंट अपनी तरफ खिसकाते हुए 1 2 3 अंक ला सकते हो, तो 4.001 होगा गुड़े 10 की पावर कितने? 3 अंक लाए तो 3 पावर प्लस की बढ़ेंगी, और वो 10 की पावर -7 तो है ही, तो डी का मान आ जाएगा 4, लगभग 4 लिख लो, लगभग 4 में 4 × 10⁻⁷ में से 3 घटा दो तो -4 मीटर, ये बन के तैयार हो जाएगा आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर कैलकुलेशन की बात है तो वो आप अपने आप से भी कर सकते हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको ना आती हो कैलकुलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हटाया जाए इसको अब। तो अच्छा हाँ, यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए, जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता थी वो गोली चालक की धारिता के बराबर थी, तो मैंने लिख दिया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता गोली की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए r रेडियस मानी गई है, गोली चालक की धारिता के लिए a, तो रेडियस गोली चालक की तरफ a, इसकी तरफ πr² लिखना, तो यहाँ से ये r की वैल्यू ये वाली लेना, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू ये वाली लेना 1 मीटर, तो वैसे ही बन जाएगा। जो बने वो आप आंसर ढंग से लिखिएगा, वही बन जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, सुनिएगा अब ज़रा, यहाँ से मैं हटाता हूँ इसको और क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पढ़ते हैं। अब दिख रहा होगा आपको। सुनिए, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये वाला, और अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से आ भी जाएगा। एक समांतर, ये समांतर है, समझिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर, कितना? 2 मीटर स्क्वायर। तो जल्दी से बताइए, क्षेत्रफल की वैल्यू आपको पता चल गई तुरंत। तो क्षेत्रफल की जो वैल्यू है, ए का मान है वो 2 मीटर स्क्वायर है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी 5 mm है। डिस्टेंस, जो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है वो है 5 mm, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 5 × 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, प्लेटों के बीच निर्वात है, मतलब कोई अन्य माध्यम नहीं है, वायु भरी है। ठीक है, इन प्लेटों को 10,000 वोल्ट का, ये वोल्ट है, किल्ट नहीं है, वोल्ट देने पर वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। संधारित्र की धारिता प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। तो बस देखो, V का जो मान दिया गया है वो आपको दिया गया है 10,000 वोल्ट, और कहा गया धारिता C का मान पता करिएगा, और प्लेटों के बीच आवेश का मान पता करिए। ये सारी चीज़ें समांतर प्लेट के लिए, किसके? समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। तो यहीं से स्टार्ट भी करो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, फॉर्मूला क्या बनेगा? C बराबर A∈0/d, वैल्यू पुटअप करिएगा, जो बन जाए वही आंसर। तो C बराबर A का मान कितना बोलिए? 2, ε0 का मान 8.85 × 10 की पावर -12, नीचे D का मान कितना है बोलिए? 5 × 10 की पावर -3। अगर आपको पता होगा तो ये काट सकते हैं,
5 से इसको काटो, 5 1 5 दशमलव 3 बचेंगे तो 38, 5 7 35, फिर 3 बचे 35, तो 5 7 35, तो कितनी बार कट जाएगा ये? सी का मान ये कितना आ जाएगा बोलिए? 2 ये रहा और 1.77 ये रहा, 10 की पावर -12 ये, और ये माइनस की 3 ऊपर भेज देंगे तो प्लस की 3 बन जाएंगी। तो सी का मान ये गुणा कर, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल आ गए, 1 2 सत्ते 14 के 15 हासिल आ गए, 1 2 1 के 2 1 3, तो 3.54 गुणे 10 की पावर 12 में से 3 घटा दो माइनस की 9 फैरड। ये आ गया धारिता का मान। अब लिखेंगे, अब फॉर्मूला फिर से बनेगा Q बराबर CV का, CV से इस फॉर्मूले का यूज करिएगा और जल्दी से आंसर निकाल दीजिए कितना हो जाएगा। Q बराबर C का मान कितना है बताइए? 3.54 गुणे 10 की पावर माइनस की 9। V का मान कितना है? 10,000। तो Q बराबर कितना आ जाएगा? 3.54 10 की पावर -9। 10,000 को 10 की पावर 4 लिखा जा सकता है, ये आप जानते भी हैं। Q बराबर देखते जाइएगा यहाँ से 3.54 गुणे 10 की पावर 9 में से 4 घटा दो माइनस की 5 बच जाएंगे कूलाम। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। दोनों संधारित्र की धारिता के, वो जो धारिता है उसका मान कितना होगा, आवेश का मान कितना होगा, दोनों निकल आए। आई होप कि ये क्वेश्चन आज जितने मैंने बताए ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है तो फिर मैं अगले लेक्चर को लेकर आऊँगा, वहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 18 से पढ़ना शुरू करेंगे। और बड़ी उम्मीदों के साथ ये कहा जाता है कि आप अपनी तैयारी मन लगा कर करिएगा, क्योंकि अच्छे मार्क्स आएंगे तभी आपका नाम हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से हासिल नहीं होती है। हर एक अच्छी जगह पहुंचने के लिए बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच, अपनी मेहनत करिए और अच्छे मार्क्स लाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।